ये आलू पराठे, आम का अचार बेचने वाले ससुराल में रसोई। हे भगवान, इस बाइक के टायर को भी अभी ही पंचर होना था। वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से इसका बोझ, और मैं तो पूरा पसीने से भीग गया हूँ। अब जल्दी से घर जाना है और जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाकर कुछ ठंडा खाना है। इतनी गर्मी में तो बस फालूदा खाने का मन कर रहा है। गर्मी से थका हारा, पसीने से लथपथ साहिल नाम का आदमी अपनी पंक्चर बाइक को लेकर धीरे धीरे ले जा रहा होता है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। आइए आइए और तीखे तीखे गर्मा गर्म ज्वालामुखी पराठे खाने का मौका पाइए। ऐसे ज्वालामुखी पराठे जो असलियत के ज्वालामुखी को भी फेल कर दे। आइए और ज्वालामुखी पराठे खाइए। मेरे कानों ने सही सुना या भरी गर्मी से मेरे कान बज रहे हैं? इतनी गर्मी में ज्वालामुखी पराठे कौन बेच रहा है? और ये ज्वालामुखी पराठा होता कैसा है? आदमी जब उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो सामने का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जहाँ इतनी भीषण गर्मी में लोग फालूदा और आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजें खाने पीने की मांग रहे होते हैं, पसंद करते हैं, तो वहीं सामने एक दुकान पर लोग तीखे तीखे आलू के पराठे और साथ में तीखा आम का अचार खा रहे होते हैं। ये आम का अचार तो कुछ ज्यादा ही तीखा है, लेकिन खाकर मजा आ गया। बहन जी जरा एक और आलू का तीखा तीखा पराठा लगा दीजिए। मेरे लिए भी दो पराठे और लाइए, खाकर मजा आ गया। और साथ में थोड़ा अचार दे देना ज्यादा सा। मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई हैं? ये क्या देख रहा हूँ मैं? इतनी गर्मी में ये लोग तीखा आलू का पराठा और ऊपर से साथ में तीखा आम का अचार खा रहे हैं, और इनकी दुकान पर कितनी भीड़ भी है। इस नजारे को देखकर साहिल तो क्या, हम जैसे आम लोग भी दंग रह जाएं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्यों भरी गर्मी में भी लोग ये पराठे और साथ में तीखे तीखे आम के अचार का स्वाद कैसे खा रहे थे। ए माँ, मैं तो परेशान हो गई यहाँ बैठे बैठे। कोई तो आ नहीं रहा खरीदने के लिए आलू का पराठा। मैं जा रही हूँ अंदर, आप ही बैठे रहो यहाँ। मैं भी अंदर जा रही हूँ, मेरी तो कमर ही दुख गई। आज तो सुबह से एक मक्खी तक नहीं आई है। माँ जी, दोपहर का वक्त है और धूप भी कितनी हो रही है, शायद इसलिए कोई नहीं आया। 10-15 मिनट और रुक जाते, क्या पता कोई नया ग्राहक आ जाए। आप ही बैठो यहाँ, मैं तो चली सीधा अंदर। साक्षी और कमला दोनों चली जाती हैं और कूलर चलाकर उसकी ठंडी हवा में बैठ जाती हैं। तो वहीं बाहर अभी भी सरला ग्राहक के आने का इंतजार कर रही होती है कि तभी लता नाम की एक औरत सरला के पास आती है। अरे 4 आलू के पराठे देना। 5 मिनट रुकिए, अभी गर्मा गर्म बना देती हूँ। चलो, सुबह से कोई तो ग्राहक आया। गर्मी में आलू के पराठे बेच रही हो, कौन ही आएगा। वो तो अचानक मेरे घर पर कुछ लोग आ गए, इसलिए आलू के पराठे लेने चली आई। इतनी गर्मी में कौन चूल्हे के पास जाकर खाना बनाए। आप भी कुछ और काम धंधा शुरू कर लो। इतनी गर्मी में तो ये काम चलने से रहा। उस औरत की बात सुनकर सरला काफी उदास हो जाती है और अब उसे आलू के पराठे देकर वापस घर में आ जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। सारा आलू का मसाला बच गया है। एक काम करते हैं, आज इन्हीं के पराठे बनाकर खा लेंगे हम सब लोग। हर रोज आलू के पराठे, मैं तो खा खा कर थक गई हूँ। दाल चावल बना लो। मैं भी नहीं खाऊंगी, वैसे भी तेरे आलू के पराठे में जरा भी स्वाद नहीं होता। अरे गर्मी तो एक बहाना है, लोग तो इसके स्वाद की वजह से नहीं आते हैं। जब तक आलू के पराठे में भर भर के मसाले ना हो ना, वो चटपटे ना बने, तो वो क्या ही आलू के पराठे होंगे। ये सादे आलू के पराठे तो कोई गर्मी में खा ही नहीं रहा। आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं मिर्च के तीखे तीखे आलू के पराठे बेचूं, ताकि जो एक आध ग्राहक आ रहा है वो भी ना आए। आपके लिए दलिया बना देती हूँ और सब लोग आलू के पराठे खा लेंगे। अब सरला अपनी सास के लिए दलिया और बाकी के लोगों के लिए आलू के पराठे बना देती है। थोड़ी देर में सरला का बेटा और पति काम से घर आते हैं और अब सब जैसे ही आलू के पराठे खाते हैं तो, माँ ये कैसे आलू के पराठे हैं? लगता है आलू का मसाला खराब हो गया है। भाग्यवान, मुझे भी आलू का मसाला अजीब सा लग रहा है। एक तो जब से ये गर्मी शुरू हुई है तब से हमारा तो काम ही मंदा पड़ गया है। ऊपर से आए दिन आलू का मसाला खराब हो जाता है। रो बाद में लेना, पहले मुझे अचार तो दे दे। दलिया में भी कोई स्वाद नहीं है, कम से कम अचार के साथ निगल ही जाऊंगी। अपनी सास को देने के लिए सरला जब अचार का डिब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें रखे आम के अचार के ऊपर हल्की हल्की सफेद फफूंद आ गई है। ये देखकर, लो जी, गर्मी ने तो आम के अचार को भी नहीं छोड़ा। देखिए ये भी खराब हो गया। तुम लोग तो नुकसान ही करते रहो, और तो कुछ होता ही नहीं है। अरे माँ, हमारा नुकसान होता है तो हमें अच्छा थोड़े ना लगता है। इतनी मेहनत से साल भर काम करके हम गेहूं उगाते हैं और उसके आटे का इतना नुकसान होता है। देखो अभी बारात में कितना आटा बचा हुआ है। सुबह सुबह मंडी जाकर आलू लेकर आता हूँ, लेकिन उनका भी ऐसा नुकसान हो जाता है। और कच्चे आम का तो दाम ही मत पूछो, बस इतना नुकसान हुआ जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि या तो ये काम बंद करो या तो कुछ और बेचना शुरू करो। कुछ और भी क्या बेचे?
मुझे तो यही आता है अच्छे से बनाना। एक काम करते हैं, एक पुराना ठेला ले आओ तुम लोग, वो जो लाल चौक है ना, वहां पर जाकर देखते हैं। वहां लोगों की भीड़ रहती है, क्या पता वहां हमारा आलू का पराठा बिक जाए। बिक जाए। सरला के कहने पर पंकज उसे किराए पर एक पुराना ठेला लाकर दे देता है, जिस पर सरला अपनी बेटी के साथ जाकर चौक पर आलू के पराठे का ठेला लगाती है। लेकिन इस बार भी कोई सरला के आलू के पराठे खाने नहीं आता। सारा आम का अचार, आलू का मसाला, आटा, सब कुछ ऐसा ही रखा हुआ है। आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आया है। अगर आपको यहाँ खड़े रहना है तो रहो, मैं चली घर। 10 बजे के आए हुए थे, 3 बज गए हैं, अब तक कोई नहीं आया तो बाद में क्या ही कोई खास आएगा। गर्मी की वजह से सरला का काफी पुराना काम, जो वो कई सालों से कर रही थी, काफी ज्यादा मंदा पड़ने की कगार पर आ गया था। जहां पहले दिन में 4 से 5 ग्राहक आते थे, तभी कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार अनामिका का रिश्ता लेकर कमलेश के परिवार से मिलता है। अरे आप तो शहर के रहने वाले हैं, आपकी बेटी भी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इस शहर की लड़की भला गांव में कैसे ही रहेगी। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी भले ही शहर में पली बड़ी हो, लेकिन उसका जन्म गांव में ही हुआ था। जब वो 10-12 साल की थी तब हम लोग शहर गए थे। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया हूँ, और अब आजकल मेरी भी काफी तबीयत खराब रहती है, तो सोचा कि उसकी शादी कर दूं। ये भी हम लोग शहर आकर मिलते हैं आपकी बेटी से, फिर देखते हैं, अगर दोनों बच्चों को कोई ऐतराज ना हो तो कर देंगे रिश्ता पक्का। अगले हफ्ते कमलेश अपने पूरे परिवार के साथ शहर संदीप के घर जाता है, जहां वो सभी संदीप की इकलौती बेटी अनामिका से मिलते हैं। अनामिका की गुण, संस्कार और उसकी सुंदरता सभी को पहली नजर में ही भा जाती है, और अब रिश्ता पक्का होता है। कुछ ही समय में अनामिका और पंकज की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। अगले दिन भाभी उठ गई आप? मैं तो आपको उठाने ही आ रही थी। वैसे आप इस नीली साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हैं। वैसे तुम इतना सारा आटा क्यों गूंथ रही हो, और इस पतीले में इतने सारे आलू भी उबाल रही हो? कोई आने वाला है क्या? वो क्या है ना, मैं और माँ आलू का पराठा बनाकर बेचते हैं आम के अचार के साथ। अनामिका भी अब साक्षी के साथ आलू का मसाला बनाने में मदद करती है, और अब दोनों साथ नंद आलू का पराठा बेचने के लिए निकल जाती है। लेकिन शाम को जब वो घर आती है तो उनका आलू का मसाला और आटा बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। आलू के पराठे की बिक्री नहीं हुई क्या? सब कुछ तो वैसा का वैसा ही रखा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब तो सोच रही हूँ कि 1-2 दिन और देख लूं। अगर बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई तो मैं ये काम बंद कर दूंगी और फिर सर्दियों में ही खोलूंगी। अनामिका बचे हुए आलू के मसाले और आटे को लेकर उनसे आलू के पराठे बना लेती है, और साथ में सभी को अचार के साथ देती है। इसके बाद जब अनामिका उस आलू के पराठे और अचार को खाती है तो माँ जी, इस आलू के पराठे में तो कुछ स्वाद ही नहीं है, और अचार भी थोड़ा फीका फीका सा है। इस घर में किसी को तो मेरे जैसा स्वाद आया। अब समझी बहू कि तेरी बिक्री क्यों नहीं होती है। जब तक आलू के पराठे में भर भर के मिर्च मसाले ना हो ना, और अचार चटपटा ना हो, तो तब तक इनको खाने में मजा ही नहीं आता है। बहू, ये गर्मी का मौसम है, एक तो ये वैसे ही खराब हो जाता है, ऊपर से भर भर के मसाला डालूंगी तो ये और जल्दी खराब हो जाएगा, और गर्मी में कौन इतना तीखा खाता है। सरला की बात सुनकर अनामिका को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, जब वो पार्ट टाइम में एक होटल में खाना बनाने का काम करती थी। टेबल नंबर 22 का ऑर्डर तैयार है। हाँ, बस 15 मिनट में। डिश गैस पर रखकर अनामिका वॉशरूम के लिए चली जाती है, और वहां से आने के बाद अरे, मैं तो इसमें लाल मिर्च डालना ही भूल गई। उसके बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। अनामिका गलती से 2 बार उसमें लाल मिर्च डाल देती है, जिसके बाद जब इस डिश को ऑर्डर करने वाला संजय उस डिश को खाता है, अरे कितनी मिर्ची है इसमें, किसने बनाया इसे? अरे उस शेफ को लेकर आओ मेरे पास। संजय की बात सुनकर वेटर जल्दी से अनामिका के पास जाता है, और अब अनामिका को सारी बात बताता है। इससे अनामिका जल्दी से संजय के पास आती है। आई एम सॉरी सर, लगता है मुझसे 2 बार मिर्च डल गई है। मैं दूसरी डिश बनाकर ले आती हूँ। अरे मैंने आपको डांटने के लिए नहीं बुलाया है, हाँ, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि ये डिश ज्यादा मिर्ची डालने के बाद और भी ज्यादा अच्छी लग रही है, और मुझे भी तो वैसे भी स्पाइसी बहुत पसंद है। उस कस्टमर की बात सुनकर अनामिका की जान में जान आती है। इसके बाद जब अनामिका शाम में उस बची हुई डिश को टेस्ट करती है तो उसे भी वो काफी पसंद आती है। डिश तो सच में काफी अच्छी है, लेकिन ये तो मैंने दोपहर में बनाई थी, और ये कब से बाहर रखी है, लेकिन फिर भी खराब नहीं हुई। लगता है ज्यादा मिर्च डालने की वजह से शायद ये खराब नहीं हुई है। डिश में ज्यादा मिर्च होने की वजह से सुबह से शाम तक बाहर रहने के बावजूद भी वो डिश खराब नहीं होती। इस चीज को याद करते हुए अनामिका एक बार रेस्टोरेंट में खाने में मुझसे ज्यादा मिर्ची डल गई थी, तो वो टेस्टी तो बनी ही थी,
साथ ही साथ काफी देर बाहर रखने पर भी वो खराब नहीं हुई थी। अगर हम अपने आलू के पराठे में भी थोड़ी ज्यादा मिर्च डालें तो वो खराब नहीं होगा। अरे बहू, अगर सर्दी का मौसम होता तो समझ में भी आता, गर्मी में भला इतना तीखा कौन खाएगा। हम लोग पहले घर पर बनाएंगे, अगर हम सबको पसंद आया तो बाहर वालों को भी जरूर पसंद आएगा। और सिर्फ आलू के पराठे ही क्यों, हम आम के अचार के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, इससे वो लंबे समय तक टिकेगा। मैं बहू के साथ हूँ, तुम लोगों के साथ रह रहकर तो मेरे खाने का स्वाद ही बिगड़ गया था। अब अनामिका बहू ही मेरा स्वाद वापस लाएगी। पंकज जी, आप सुबह मंडी से ढेर सारी सूखी लाल मिर्च ले आना, हम लाल मिर्च का पाउडर भी खुद कूट कर घर में बनाएंगे। अनामिका के कहने पर पंकज मंडी से ढेर सारी सूखी लाल मिर्च ले आता है, जिसे अच्छे से साफ करके अब अनामिका मुंह पर कपड़ा बांधकर ओखली में सूखी लाल मिर्च कूटने लगती है और धीरे धीरे करके 3 से 4 प्लेट भरकर लाल मिर्च का पाउडर तैयार कर लेती है। मिर्ची के पाउडर को देख देख कर तो मुझे अभी से ही गर्मी लगने लगी है। कौन ही खाएगा, मैं अभी भी मना कर रही हूँ, रहने दीजिए। साक्षी, तुम बस देखती जाओ, जब इसके पराठे बनेंगे ना तो तुम खुद ही मांग मांग कर खाओगी। और बहू, जो मैंने वो सीक्रेट मसाला बताया ना, वो भी डाल देना अच्छे से। कमला उस सीक्रेट मसाले को लेकर अच्छे से भूनकर उसे सिलबट्टे पर पीस लेती है, तो वहीं दूसरी ओर अनामिका आलू उबाल कर उसके अंदर वो सीक्रेट मसाला, नमक और ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से आलू का मसाला बना लेती है। अब वो गोल गोल आटे की लोई लेकर उसके अंदर आलू का मसाला भरकर बेल कर चूल्हे पर सेकने लगती है। कितना लाल लाल आलू का पराठा बना है, मुझे तो देखकर ही मिर्ची सी लगने लगी है। पता नहीं खाने के वक्त क्या हाल होगा। अनामिका अब जल्दी जल्दी आटे की लोई के अंदर आलू का मसाला भरती है और बेल बेल कर उन्हें अच्छे से सेक लेती है और सभी को अपने तीखे आलू के पराठे परोसती है। जैसे ही कमलेश उस तीखे तीखे आलू के पराठे का पहला निवाला खाता है, इसमें तो काफी मिर्च है, लेकिन मजा भी आ रहा है खाने में। हाँ, तीखे जरूर है आलू के पराठे, लेकिन स्वाद तो भरपूर है इसमें। मैंने तो पहले ही कहा था। अब बता भाई, तेरे वो सड़े से फीके आलू के पराठे बढ़िया थे या मेरी बहू के तीखे तीखे आलू के पराठे? दादी जी ने जो सीक्रेट मसाला बताया था ना, उसे डालने से भी इसका स्वाद काफी बड़ा है। अब तो हम ऐसे ही पराठे बनाकर बेचेंगे। हम तो फिर भी इसे घर में खा रहे हैं, लोग तो बाहर क्या कहेंगे, वो भी गर्मी में कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर भी हमारा ये हाल है, तो उन लोगों का क्या हाल होगा? अरे आप उन लोगों की फिक्र मत करिए, मैंने सोच लिया कि हम आलू के पराठे के साथ साथ एक छोटा सा गिलास रायता फ्री में देंगे। लोग आलू के पराठे को देखकर आए ना आए, लेकिन फ्री रायते का गिलास देकर जरूर आएंगे। अनामिका का आइडिया सभी को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अब अगले दिन अनामिका ठीक उसी तरह से आलू के मसाले में अपनी दादी सास का बताया हुआ मसाला और साथ में ढेर सारी तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है और साथ ही साथ बोर्ड पर एक पराठे पर रायते का 1 गिलास फ्री लिख देती है। और अब दोनों सास बहू घर के बाहर ही सबसे पहले आलू का पराठा बेचना शुरू करती है। आइए दोस्तों, ऐसे तीखे तीखे आलू के पराठे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस तीखे आलू के पराठे के सामने तो ज्वालामुखी की आग भी फेल है, जो ज्वालामुखी को टक्कर दे दे, ऐसे है हमारे आलू के पराठे। गर्मी के मौसम में अनामिका के मुंह से इतने तीखे और ज्वालामुखी पराठे का नाम सुनकर एक मदन नाम का आदमी उनके पास आता है। अरे भाई बहन जी, क्या बेच रही हो आप? इतनी गर्मी में बड़ा इतने तीखे आलू के पराठे कौन ही खाएगा? भाई साहब, 1 गिलास रायता अभी फ्री है, ले लीजिए। बढ़िया पराठे हैं, तीखे हैं तो क्या हुआ, स्वाद भी भरपूर है। 1 गिलास रायते के लिए अपना पेट थोड़े ना खराब करूंगा मैं, रहने दो। मदन की बात सुनकर सरला काफी ज्यादा उदास हो जाती है। बहू, इस आदमी ने तो लेने से ही मना कर दिया, पहला ग्राहक ही ऐसा निकला, क्या कोई आएगा भी हमारे पराठे खाने? अरे माँ जी, आप तो बड़ी जल्दी नेगेटिव हो गई, वेट करिए, जरूर कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। अनामिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ 1-2 लोग 1 गिलास फ्री रायता देकर पराठे खाने के लिए आते हैं। अरे बहन जी, सच में पराठे के साथ 1 गिलास रायता फ्री है? हाँ भाई साहब, जितने पराठे लेंगे उतने ही पराठों पर 1-1 रायते का गिलास फ्री है। अनामिका उन दोनों ग्राहकों के लिए फटाफट आटे की लोई लेकर उसमें आलू का तीखा तीखा लाल मसाला भरती है और बेलकर उन्हें सेकने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ सरला ठंडा ठंडा रायता तैयार करके उन्हें आलू के पराठे के साथ देती है। और जैसे वो दोनों ग्राहक इस गर्मी में तीखा तीखा आलू का पराठा खाते हैं, हाँ कुछ ज्यादा ही मिर्ची है, हाँ लेकिन खाने में भी काफी बढ़िया लग रहा है। अरे आंखों से पानी निकलने लग गया, हाँ लेकिन मजा आ रहा है खाने में। जरा एक और आलू का पराठा तो देना। ग्राहक की बात सुनकर सरला और अनामिका दोनों ही काफी खुश होते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन पहले दिन ही उन लोगों की 300 से 400 रुपए की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कितने समय के बाद तुम लोगों ने आलू का पराठा बेचकर इतने पैसे कमाए हैं?
देखा माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि फ्री ग्लास देकर देखो कैसे लोग आए आलू का पराठा खाने के लिए। कल से मैं सोच रही हूँ कि हम घर के बाहर नहीं बल्कि किसी अच्छी जगह पर ठेला लगाएंगे जहाँ पर ज्यादा लोग आए। ठीक है, तो फिर हम इस चौक पर चलते हैं, वहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ रहती है। अब पुरानी किराए के ठेले पर अनामिका सारा सामान रखकर अपनी सास के साथ अगले दिन आलू का पराठा बेचने के लिए निकल जाती है। आइए आइए और खाइए ज्वालामुखी को टक्कर देने वाले आलू के तीखे तीखे पराठे। ऐसे पराठे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। अरे गर्मी तो काफी हो रही है, लेकिन रायते का फ्री गिलास भी तो है। बहन जी, 1 प्लेट आलू का पराठा कर दीजिए। अनामिका की इस स्ट्रेटजी से धीरे धीरे उसके ठेले पर गर्मी में भी लोग तीखा तीखा आलू का पराठा खाने के लिए आ रहे थे। बहू, इतनी भीड़ तो सर्दियों में भी नहीं होती थी जितनी गर्मियों में हो रही है। वही तो माँ जी, और अगर लोग ना भी आए तो मसाला बच भी जाए तो फिर भी ये खराब नहीं होता। दोनों तरफ से हमारा ही फायदा है। यार तीखे हैं जरूर आलू के पराठे, लेकिन खाने में एक नंबर है। स्वाद आ गया सच में। मैं तो एक और चला खाने के लिए, एक और गिलास रायता फ्री मिलेगा। अब धीरे धीरे करके दोनों सास बहू के आलू के पराठे के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। अनामिका रसोई की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे आम के अचार की 2 बरनी मिलती हैं, जिसमें रखा अचार बिल्कुल अंदर से खराब होने को आ गया था। ये देखकर माँ जी, ये अचार तो खराब होने को आया है। क्या करे बहू, लोगों को पराठे के साथ अचार तो देते हैं लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा बच जाता है और हम लोग भी कितना अचार खाए। और इस बार तो ये लोग पहले से ही काफी सारी कच्ची कैरी लाकर रख चुके हैं, उनका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना आम भी बेकार होंगे और पैसे भी। तो माँ जी, हम वही करते हैं ना जो हमने आलू के पराठे के साथ किया। हम इसमें भी ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर अचार बेकार भी नहीं हुआ तो फिर भी हम इसे खाकर आराम से साल भर तक खा सकते हैं। ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे, बस पैसा बर्बाद ना हो। अनामिका अब सबसे पहले सारा खराब अचार फेंक देती है और उन सभी कच्ची कैरियों को लेकर अच्छे से धोकर काट कर उसे शाम के वक्त छत पर ले जाती है, जहां अनामिका अब कटे हुए आम के टुकड़ों में हल्दी पाउडर, भर भर के लाल मिर्च पाउडर और भी कई तरह के मसाले डालकर और ऊपर से ढेर सारा सरसों का तेल मिलाकर अचार बनाने लगती है। तो वहीं आस पड़ोस की छत पर खड़ी हुई औरतें कुछ अनामिका को देखकर, अरे बहू, अचार में तुमने कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च नहीं डाल दी है। इतना तीखा अचार कौन खाएगा। अरे चाची, आप फिक्र मत कीजिए, देखना कैसे लोग चुटकारे ले लेकर मेरा तीखा अचार खाएंगे। अनामिका अब सारा अचार बनाकर उन्हें धूप में रख देती है और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में अनामिका का बनाया हुआ तीखा आम का अचार भी बन जाता है। और जब घर में सब उसे चखते हैं तो अभी इसके तीखे आम के अचार ने तो आलू के पराठे को भी बढ़िया टक्कर दे दिया है। दोनों ही बहुत ज्यादा तीखे हैं। अभी तो इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं खाने में, मैं तो इस उम्र में भी भर भर के लाल मिर्च खा सकती हूँ, तभी तो मेरा शरीर इतना अच्छा है अभी तक। अनामिका अब अपनी सास के साथ मिलकर उन तीखे तीखे आलू पराठों के साथ तीखा तीखा आम का अचार भी लोगों को देती है, जो कई लोगों को पसंद आता है तो कई लोगों को इसे खाने से मिर्ची लगती है। अरे हाँ, 2 बोतल पानी पी लिया लेकिन फिर भी मेरा गला जलना बंद नहीं हो रहा है। अरे ना बाबा ना, पराठे तो फिर भी ठीक है लेकिन इतना तीखा आम का अचार मुझसे नहीं हो पाएगा। अब रोज काफी ज्यादा आम का अचार बचता ही जा रहा था, जिसे देखकर अनामिका एक और प्लान बनाती है। लेकिन बहू, क्या सच में लोग ऐसे आएंगे? कहीं इससे हमारा ही नुकसान ना हो जाए। पापा जी, शहर में तो हर कोई अपने खाने पर इसी तरह के ऑफर निकालता है और उन लोगों की कमाई भी अच्छी होती है। 10 में से कोई एक आध ग्राहक होगा जो चुनौती को पूरा कर पाता है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी फोन में ऐसे कई सारे वीडियो देखे, क्या पता इससे हमारा और मुनाफा हो जाए। अनामिका ने पूरे 5 मिनट के अंदर 4 पराठे और साथ में 1 कटोरी तीखा आम का अचार खाने का ऑफर निकाला था। जो भी 5 मिनट में सबको खाकर खत्म कर देगा उसे पूरे 500 रुपए मिलेंगे। इस ऑफर को देखकर अब कई सारे लोग अनामिका और उसके सास के ठेले पर आते हैं। अरे भाई, बहुत ज्यादा मिर्ची है। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं खा पाऊंगा, इसे खत्म करने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। अरे माने तो पाला ही कहा था। अब चल पराठे के पैसे निकाल। 500 रुपए जीते नहीं, ऊपर से जेब से पैसे गए वो अलग। गर्मी की वजह से कई सारे लोग इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसे देखकर अनामिका और उसके घर वाले काफी खुश होते हैं। अब मुनाफा काफी ज्यादा हो रहा था। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, बाबा गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना नहीं कमा पाते जितना आप दोनों आलू का पराठा और अचार बेचकर कमा रही हो, वो भी इस गर्मी के मौसम में। मैंने तो और भी कई सारी चीजें सोच रखी है कि हम कैसे कैसे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। ऑफर को चलाने का कुछ तो फायदा हुआ आप लोगों को।
अनामिका की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब साहिल नाम का आदमी अपनी पंक्चर बाइक लिए उनके आलू पराठे के ठेले के बाहर से गुजरता है तो लोगों को इतनी गर्मी में भी आलू पराठा और साथ में आम का अचार खाता देखकर, भगवान ये लोग क्या खा रहे हैं और गर्मी मुझे लग रही है, और जरा उस सामने वाले को तो देखो कैसे रोते हुए खा रहे हैं। उन सभी को इतनी गर्मी में आलू का पराठा खाता देखकर साहिल के तो खड़े खड़े ही पसीने छूटने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन गर्मियों की छुट्टियों में अब शहर से गांव कुछ लोग घूमने के लिए आए होते हैं और जब वो इस चैलेंज को देखते हैं तो वो भी ऐसा करने का ट्राई करते हैं। देखना हम इस चैलेंज को जीत जाएंगे। अरे बहुत ही तीखा था, लेकिन मजा आ गया खाकर। देख मैं तो पहले ही कहता था खाने के मामले में कोई मुझे नहीं हरा सकता। गर्मी में कुछ लोग जीतते तो कई सारे लोग हारते भी, और इसी तरह अब उन लोगों का काम भी बढ़ता ही जाता है। पंकज मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक छोटी सी दुकान ले ले, और जहाँ हम ठेला लगाते हैं उसी के बगल में ही दुकान है। दुकान में आलू के पराठे बनाएंगे और टेबल पर लगा देंगे जिससे लोग आराम से आलू के पराठे बैठकर खा सकेंगे, जिससे और ग्राहक बढ़ सकते हैं हमारे। वैसे तरकीब तो तुम्हारी काफी अच्छी है, मैं बात करता हूँ दुकान के मालिक से। पंकज दुकान के मालिक से बात करके किराए पर उस दुकान को ले लेता है जिससे वो पराठे और अचार बेचते हैं और अब समय बीतने के साथ साथ अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। मुझे लगा नहीं था कि इस जन्म में मेरे घर में भी कभी गैस चूल्हा आएगा। चलो अब उस गर्मी के चूल्हे से तो राहत मिली। समय बीतने के साथ साथ सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह इंसान की जिंदगी में अमीरी गरीबी आने में देर नहीं लगती, ठीक उसी तरह इंसान के मन में भी लालच आने में देरी नहीं लगती। माँ बाबा हम कितने समय से सिर्फ 30 रुपए प्लेट के हिसाब से आलू का पराठा बेच रहे हैं, और अब तो हमारे ग्राहक भी कितने बढ़ गए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लें। कह तो तुम ठीक ही रही हो, हम 50 रुपए प्लेट कर देते हैं, और ग्राहक जो हमसे जुड़े हैं ही तो वो तो आएंगे ही खाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दाम बढ़ाने की जरूरत है। जितना हम लगाते हैं उससे डबल ट्रिपल किए तो हमें फायदा हो रहा है, तो दाम क्यों बढ़ाना, ताकि बहू और ज्यादा फायदा हो सके। और जिंदगी भर तो सिर्फ एक ही दाम में ही आलू के पराठे नहीं बेच सकते ना। कोई भी अनामिका की बात नहीं सुनता और सब आलू के पराठे का दाम 30 रुपए से सीधा 50 रुपए कर देते हैं, जिसे देखकर ग्राहक, अरे कल तक तो आलू के पराठे 30 रुपए के प्लेट थे और आज आपने सीधा 50 रुपए प्लेट कर दिए। अरे भाई साहब आप ही बताइए क्या करें, सिलेंडर के दाम तो आपने सुने ही है। अब तो मार्केट में हर चीज महंगी हो गई है, हमने तो फिर भी सिर्फ 20 रुपए बढ़ाए हैं, वरना कोई कोई तो 100 रुपए का पराठा बेचता है। सभी को उन लोगों के तीखे तीखे पराठों और अचार का स्वाद काफी ज्यादा भा चुका था, इसलिए अब दाम बढ़ने पर भी आराम से आलू के पराठे और अचार को लेकर खाते हैं और वैसे ही समय गुजरता रहता है। बीतते समय के साथ साथ अब पंकज भी अपनी माँ और पत्नी की मदद के लिए दुकान पर खड़ा होना शुरू कर देते हैं। अरे भाई साहब मैं कब से लाइन में खड़ी हूँ, मेरे 4 आलू के पराठे पैक कर दीजिए ना। यहाँ पर पैकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, खाना है तो बताइए, पैकिंग में समय लगता है, और अगर पैकिंग ही चाहिए तो लाइए 50 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। पंकज की बात सुनकर वो किंजल नाम की ग्राहक वहां से चली जाती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद अनामिका, पंकज ये आप उस लड़की से किस तरह से बात कर रहे थे, और आपने कब पैकिंग का चार्ज बढ़ाया, पैकिंग पर कोई चार्ज नहीं होता है। कभी कभी ग्राहकों के साथ ऐसा करना पड़ता है, तुम देख रही थी ना वो लड़की कितना चिल्ला रही थी। अब एक आध ग्राहक चली भी गई तो क्या हुआ, बाकी के ग्राहक तो है ना हमारे पास। परिवार में बदलती ऐसी चीजें अनामिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे समय गुजरता है और एक शाम जब दुकान बंद करने के बाद काफी सारा आलू का मसाला बचता है तो, बहू आज तो आलू का मसाला काफी बच गया है, मैं सोच रही हूँ कि इसे अगले दिन इस्तेमाल कर लूं। लेकिन माँ जी कल तक तो ये मसाला बासी हो जाएगा, और ग्राहकों को बासी आलू के मसाले के पराठे खिलाना अच्छी थोड़ी ना बात है, वो हम पर विश्वास करते हैं। अब उनके विश्वास के चलते हम अपना नुकसान थोड़ी ना करेंगे, और कुछ नहीं होगा, खराब होगा तो फेंक देंगे। अनामिका अपनी सास को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सरला उसकी एक नहीं सुनती और अब अगले दिन इसी बासी आलू के पराठे बनाकर ग्राहकों को खिलाती है। अरे भाई आज का पराठा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे मानो बासी हो। ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर अनामिका और ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं अनामिका के ससुराल वाले लालच में आकर सुबह सुबह ताजा आलू लाने के बजाय रात को मंडी के बचे हुए बासी और आधे सड़े आलू लेकर आते हैं, जिसे देखकर, दाम बढ़ा दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आप लोगों ने ये सड़ा खाना खिलाना शुरू कर दिया है। अगर इसे खाने के बाद किसी की तबीयत बिगड़ गई तो फिर क्या होगा, सोचा है। अरे इतना लालच ठीक नहीं है, कल को ऐसा ना हो कि आपको आपका ये लालच भारी पड़ जाए।
अरे बहू कुछ नहीं होगा, और हमसे बढ़िया आलू के पराठे तो इस पूरे गांव में कोई बनाता ही नहीं है, तो कौन ही हमसे आकर प्रतियोगिता करेगा। तुम फालतू में इतना परेशान हो रही हो। अनामिका अपने ससुराल वालों को समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अनामिका के ससुराल वालों का बर्ताव ग्राहकों के साथ खराब होता ही चला जाता है। ऐसे ही एक दिन वो दुकान पर होते हैं, तभी उनके सामने वाली एक बड़ी सी दुकान पर कुछ ट्रक आकर रुकते हैं, जिसके अंदर से बड़े बड़े कूलर, पंखे, टेबल, कुर्सी और खाना बनाने वाले बड़े बड़े बर्तन निकाले जाते हैं। ये देखकर अनामिका, माँ जी, इन सारे सामानों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सामने कोई खाने पीने की दुकान खुलने वाली है। अब क्या करेंगे हम? अरे बहू, इतनी बड़ी दुकान है वो, और जरा इनका सामान तो देख, 200 रुपए से नीचे तक का तो इनके यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होगी, और गांव के गरीब लोग इतने पैसे क्यों ही खर्च करेंगे। तो चिंता मत कर। देखते ही देखते अब हफ्ते भर के अंदर वहां पर एक महेश्वर नाम का शहरी आदमी एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट खोल लेता है, जिसमें वो आलू के पराठे के साथ साथ और भी कई सारी चीजें बनाता है और दाम बिल्कुल ठेले वाले रखता है। साथ ही साथ उसके रेस्टोरेंट में ग्राहकों के बैठने के लिए टेबल, कुर्सी और गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर की ठंडी ठंडी हवा भी मौजूद थी। अरे भाई, कब से खड़ा हूं, आपके 2 आलू के पराठे नहीं बने क्या? इंतजार कर लीजिए, हाथ है मशीन नहीं जो चुटकियों में बन जाएंगे। सही कहते हैं लोग, जिनके पास जल्दी से पैसा आता है ना, उसका बर्ताव भी बड़ा तेजी से बदलता है। रहने दीजिए। वो सरला को आलू के पराठे बनाने से मना कर देता है और जब वो सामने वाले रेस्टोरेंट में पराठे खाने के लिए जाता है, अरे भाई, इसके पराठे में ज्यादा मिर्च तो नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा है, और तो और यहाँ बैठने की भी कितनी अच्छी जगह है, ठंडक भी कितनी है, और सबसे बड़ी बात, दाम भी बिल्कुल एक जैसा है, तो लोग गर्मी में बाहर खड़े होने से अच्छा है कि यहीं आकर खा लें। महेश्वर के रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज को देखकर अब कई सारे लोग उनके पास यहाँ जाकर पराठे और बाकी चीजें खाने लगे थे। पराठे का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो इतनी मिर्ची, ऊपर से स्वाद भी रत्ती भर नहीं। 2 दिन इसके पराठे क्या खाए, तीसरे दिन तो मुझे 10 लाख है। मैं तो सामने वाले रेस्टोरेंट में जाऊंगी अब से। अपने ग्राहकों को कम होता देखकर अनामिका मन ही मन काफी ज्यादा परेशान होती है। भगवान, ऐसा ना हो कि एक दिन हमारी दुकान पर भी एक भी ग्राहक ना हो। जहां दिन पर दिन अनामिका की चिंता बढ़ती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महेश्वर भी अब अपने रेस्टोरेंट में लोगों को बुलाने के लिए काफी तरह तरह के ऑफर निकालता है। हाँ, सोचा नहीं था कि शहर के बाद गांव में भी मेरा काम इतने अच्छे से चल सकता है। पूरा रेस्टोरेंट मेरा खचाखच लोगों से भरा रहता है। धीरे धीरे कस्टमर कम होना अब सरला और उसके परिवार वालों को भी दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक दिन दुकान पर बात होती है। मधु जी, कहाँ जा रही हो? आइए, आपके लिए पराठा लगा देती हो, और आज साथ में 2 गिलास रायता भी होगा। अरे नहीं सरला बहन, रहने दीजिए, आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है, तो आप इतने प्यार से बात कर रही है, वरना कैसे मुंह बना बना कर लोगों से बात करती थी। हम तो इसी पास वाले होटल में ही खा लेंगे। अपने ग्राहकों का यूं अचानक से कम होना सरला और उसका बाकी परिवार महेश्वर को इसकी वजह मान रहा था। जब से महेश्वर यहाँ आया है, तब से हमारा काम कितना मंदा पड़ गया है। पूरे दिन में मुश्किल से 3-4 ग्राहक आते हैं। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इस महेश्वर का काम बंद पड़ जाए और पहले की तरह हमारी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाए। और उसके रेस्टोरेंट की इतनी बुराई करता देखकर अब अनामिका से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में। बस करिए आप लोग, वो आदमी अपनी मेहनत, अपने बर्ताव से इतना आगे बढ़ा है। आप लोगों को याद भी है कि आप ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करते थे, किस तरह बदतमीजी से पेश आते थे। एकदम से आपने दाम बढ़ा दिए, और तो और उन्हें बासी पराठे खिलाने लगे थे। अनामिका, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? बिल्कुल सही तरह से। अगर मेरी बात का बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन यही सच है। उस आदमी ने ग्राहकों की फैसिलिटीज का ध्यान रखा, दाम भी सही रखे, इसलिए आज उसके पास इतने ग्राहक है। पहले आप लोग अपनी गलती को याद करिए, फिर कुछ बोलिए। इतना कहकर अनामिका अब सीधा अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं अनामिका की बातों को याद करते हुए घर में बाकी लोग। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो यहाँ घर रहती थी, ग्राहकों के साथ तो तुम लोग रहते थे। पता नहीं कैसा बर्ताव किया होगा तुम लोगों ने, दाम भी एकदम से बढ़ा दिया, और मैं भी पागल तुम लोगों को रोकने की बजाय तुम्हारा साथ दे रही थी। बहू सही बोली है गलत, लेकिन बात में दम तो है। हमारी ही गलतियों की वजह से हमारे सारे ग्राहक चले गए। अब क्या करें हम? गर्मी तो गर्मी, मुझे तो लगता है कि अब सर्दियों में भी कोई नहीं आएगा। हमें फिर से पहले के जैसे ही काम शुरू करना होगा, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस काम से ही हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा था। पहले से भी अच्छा बर्ताव रखेंगे, और मैं तो सोच रहा हूँ कि आलू के पराठे का दाम 30 नहीं बल्कि 25 रुपए कर देते हैं।
सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और जब वो आलू के पराठे का दाम कम करके पहले की तरह ही मंडी से साफ सुथरे अच्छे आलू लाकर आलू के पराठे की तैयारी करते हैं और अच्छे बर्ताव के साथ उसे बेचना शुरू करते हैं, जिससे कुछ ग्राहक तो उनकी दुकान पर आते हैं, लेकिन अभी भी महेश्वर का रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। क्या कभी हमारी दुकान पर भी लोगों की भीड़ लगेगी? मैं तो सारी उम्मीद छोड़ चुकी हूँ। माँ जी, आप लोगों को समय पर अपनी गलती का एहसास हुआ है और आपने उस चीज को सुधारा, लेकिन चीजों का पहले जैसे होने में काफी समय लगेगा। हम एक काम करते हैं, हम आलू के पराठे के साथ साथ वैरायटी बढ़ा देते हैं और दाम भी कम रखेंगे। साथ ही साथ लोगों के लिए कूलर का भी इंतजाम करेंगे। सभी अनामिका की बातें मानकर सभी चीजों को पूरा करते हैं, जिससे होने में काफी समय लगेगा। हम एक काम करते हैं, हम आलू के पराठे के साथ साथ वैरायटी बढ़ा देते हैं और दाम भी कम रखेंगे। साथ ही साथ लोगों के लिए कूलर का भी इंतजाम करेंगे। सभी अनामिका की बातें मानकर सभी चीजों को पूरा करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी दुकान पर भी लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन सब कुछ पहले जैसा होने में भी काफी ज्यादा समय था। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जितनी जल्दी से किसी इंसान का फर्श से अर्श का सफर तय होता है, उससे दुगनी तेजी से अर्श से फर्श का सफर भी तय हो सकता है।